जो बन फिर का आला है इंदल्लाह ये बाला है। मैं करता हूँ ये ऐलान जो बन मुझे प्यारा है। जो बन फिर का आला है इंदल्लाह ये बाला है। मैं करता हूँ ये ऐलान जो बन मुझे प्यारा है। वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ि'ु अजरल मुहसिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। इस वक्त 15-20 मिनट बात करनी है, यानी इशराक का वक्त होने तक। सूरज निकलने वाला है, सूरज निकलने के 12-15 मिनट के बाद इशराक की नमाज पढ़ी जा सकती है। उस वक्त तक बयान करना है। 5 मिनट बाकी 29 में। हम लोगों का जो हाल है आमतौर पर तो 2-3 बातें हैं जिनसे हम लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो बीमारी, एक बेरोजगारी या रोजगार की तंगी, एक अपने बच्चों के मसले। 2-3 बातें हैं जिनसे ज्यादा उलझे रहते हैं लोग। दोनों तीनों बातों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात समझ लें। बीमारी अल्लाह के हुक्म से आती है, अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं। हमारा काम ये है कि हम उसको दूर करने के लिए जो अल्लाह ने तरीके बताए हैं वो इख्तियार करें। वो क्या है? दवा इलाज करें और अल्लाह के कलाम में जो शिफा रखी है अल्लाह ताला ने, उससे फायदा उठाने की कोशिश करें। आप लोग उससे फायदा उठाने की कोशिश तो करते हैं, मगर कभी कभी बोतल में पानी लेके आ गए, जब कोई साहब मिल गए उनसे दम करा लिया, बात खत्म हो गई। ये पानी पे दम आप खुद नहीं कर सकते, आपके ऊपर कोई पाबंदी लगी हुई है। सूरह फातिहा तो सभी को याद है। जो लोग भी बीमार हैं या उनके घर में कोई बीमार है तो एक काम रोजाना कर लिया करें, खुद ही घर वाले कि 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ के पानी बदम करके पिला दिया करें। कोई कमी नहीं आएगी तासीर में, आप ये मत समझे। असल तो अल्लाह के कलाम की तासीर है तो फायदा होगा। आप लोग ये करते हैं कि महीने में 6 महीने में एक दफा बोतल में पानी दम करा लिया और बस समझ लिया कि इसी से होगा। आप तो खुद रोज कर सकते हैं, किसने मना किया है? तो इसको मामूल बनाइए कि सूरह फातिहा को पकड़ लें। सूरह फातिहा को हदीस में शिफा कहा गया है।
हो सकता है कुछ लोगों को ये ख्याल हो कि जी कहाँ होता है, कहाँ ऐसे कहाँ ठीक होता है। ईमानदारी से बताइए, ऐसे कोई करता भी है कि रोजाना 7 दफा पढ़ के पानी बदम करके पी? करते भी तो नहीं, करेंगे तो हो जाएगा जी। कोई भी नहीं करता, और आसान काम है बिल्कुल। दवा जो करनी है वो करते रहिए, लेकिन अल्लाह से, अल्लाह के कलाम से बरकत हासिल करने के लिए खुद पढ़िए। इसी तरह से असरात से परेशान होते हैं कुछ लोग, घर के अंदर असरात हैं या बच्चे पे हैं या बीवी पे हैं, तो खुद पढ़ो ना कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान में जो चीजें रखी हैं वो उनका असर आपके पढ़ने से भी होगा। सूरह फातिहा पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, 4 कुल पढ़िए, पानी बदम करिए, बदन पे दम करिए, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई जादू वादू असर नहीं करेगा। लोग ये समझते हैं कि बस जी फलां ने किसी ने कुछ कर दिया, अगर उसके हाथ में इतना ही दम है तो वो तो अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दे। क्या ख्याल है? ये जो आप लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, अच्छा खामखई भाई तुम हो कौन जो तुम्हारे ऊपर कोई कुछ करेगा? एक चीज ये भी सोचने की है, भाई कोई आदमी बहुत बड़ा मालदार हो गया तो आदमी सोचे कि चलो इसका पैसा कुछ हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम पे कर रहा है आदमी खामखई। क्यों करेगा कोई, और क्यों किसी के करने से होगा? ये ज़हन में रखिए कि जो कुछ होता है वो तो अल्लाह के हुक्म से होता है, तो अल्लाह ताला से मसला हल होगा। तो दुआ करें और दुआएं पढ़ें। कुरान से ज्यादा ताकतवर दुनिया का कोई अमल नहीं है, किसी का ताबीज भी नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी का जादू भी नहीं। कुरान से बढ़कर किसी में भी ताकत नहीं है। लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, इतने लोग बैठे हैं, कोई एक आदमी भी है जिसने 40 दिन तक भी ये काम किया हो कि सूरह फातिहा पढ़ के पानी में दम करके अपने मरीज को पिलाया? एक भी नहीं मिलेगा। ये उठा रहे हाथ, वही जैसे मैंने रात कहा था, तो 1-2 आदमी मिल जाएंगे। तो आम लोग जो परेशान हैं वो तो अपनी सुस्ती से परेशान है, असल बात ये है, और जो लोग करते हैं उनको फायदा होता है। तो बीमारियों के लिए अल्लाह से शिफा की दुआ मांगिए और अल्लाह के कलाम से फायदा उठाइए, और दवा इलाज का एहतमाम कीजिए, वो दिल नहीं होता है। हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक करे, लेकिन करे, दवा इलाज करे, अल्लाह ताला शिफा डालेगा इसमें। असरात से लोग परेशान होते हैं, बिल्कुल घबराने की कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान से बड़ी कोई मखलूक दुनिया में नहीं बनाई। इंसान डर जाए तो अलग बात है, वरना ताकत इंसान ही में ज्यादा है। और खासतौर से जो ईमान वाला है, जिसके पास अल्लाह का कलाम है, तो उससे ज्यादा ताकत तो नहीं है। तो अल्लाह के कलाम के पढ़िए, अपने बच्चों को भी दम कीजिए, अपने ऊपर भी दम कीजिए। रात एक साहब ने अपनी हालत बताई कि लेटने के बाद अचानक ऐसा लगता है कोई बैठा है, बदन पे बोझ पड़ता है, हिला नहीं जाता। ऐसा बहुत से लोगों को होता होगा, अचानक ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने दबा लिया, ज़बान भी नहीं चलती, हरकत भी नहीं होती, बिल्कुल जाम हो जाता है बदन, ऐसा होता है। तो कोई खास बात नहीं है, आप समझे कि साहब मेरे ऊपर कुछ हो गया, ये जिन्नात ने कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। बस ये चीज है, आप जरा सी हिम्मत करें, ठीक हो जाएगी। उसी वक्त में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता, पूरी पढ़ी नहीं जाएगी, जबान पूरी नहीं चलेगी पहली दफा में, दूसरी दफा में चल जाएगी, बस उसी वक्त खत्म हो जाएगी। तो डर को निकालो दिल से, डरना तो सिर्फ अल्लाह से है और किसी से भी नहीं।
असरात वसरात जो होते हैं वो सब अपनी नापाकी और गलतियों से होते हैं। साफ सुथरे रहें, पाक रहें। नापाकी अगर होती है घर में या बदन पर या कपड़ों पर तो शैतान के असरात आते हैं। अब हम लोग उससे तो परहेज करते नहीं और शिकायत करते हैं कि असरात हो गए, तो इस चक्कर में मत पड़िए। इसी तरह से रोजगार का मसला है। मैंने रात भी कहा कि आदमी अपने हिस्से का काम करे, जो उसके करने का काम है, जो भी जिसका रोजगार है उसके लिए वो काम करे जो उसको करना चाहिए, और बाकी काम अल्लाह के हवाले कर दे। अल्लाह पे भरोसा भी तो कोई चीज है। इन्हीं कामों के लिए तो है अल्लाह पे भरोसा, और काहे के लिए? जब आदमी ने अपने करने का काम कर लिया, अब देना अल्लाह के हाथ में है। देखिए अल्लाह ताला आसानी होगी। यहाँ भी वही मसला है कि बरकत के लिए अल्लाह का कलाम है, पढ़िए अल्लाह के कलाम को, कुरान पढ़िए, कुरान की सूरतें पढ़िए। परेशान है लोग, बहुत से कर्ज हो जाता है, अल्लाह का कलाम पढ़िए, कर्ज में अदा होता है। मेहनत करते रहो, अल्लाह से मांगते रहो, और ये जहन में रखे हर आदमी कि अल्लाह ताला जिस तरह सबके हैं मेरे भी हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी है और किसी से नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? सबके लिए अल्लाह ताला बराबर है। फर्क क्या है? जो अल्लाह को ज्यादा याद करेगा तो अल्लाह भी उसको ज्यादा याद करते हैं, बस इतना ही फर्क है। अब हमने ताल्लुकात अपने खुद ही कम कर रखे हैं, तो ये तो किसी और की गलती नहीं, तो हमारी गलती हुई ना। अल्लाह ताला सबकी सुनते हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। तो अल्लाह से मांगने का मिजाज बनाइए। ये दो तीन चीजें वो हैं जो दुनिया में खूब आम है, जहां जाओ इन्हीं से वास्ता पड़ता है। बीमारी, असरात और रोजी रोटी के मसाइल, कर्ज वगैरह, रोजगार। ये सही है कि कुछ दुनिया के हालात का असर पड़ता है, वो तो सब पे पड़ता है, लेकिन हर आदमी अपने मसले को हल करने के लिए अपना काम जरूर करे और अल्लाह से मांगने का काम जरूर करे। अल्लाह ताला हालात को बदलते हैं। हम लोग जरा से जल्दबाज होते हैं और सब्र नहीं करते। अल्लाह ने कुरान करीम में दो लफ्ज बोले हैं, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है और सब्र करता है तो अल्लाह ताला नेक काम, अच्छा काम करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करते। ये आयत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जहां खत्म हुआ है वहां पर है। अल्लाह ताला ने तकरीबन आधे पारे में, बल्कि आधे से भी ज्यादा बनता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है। जाहिर है कि इस वक्त वो किस्सा तो बयान नहीं किया जा सकता सारा, लेकिन इतना तो याद दिलाया जा सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात कुछ तो जानते होंगे ना, कि उनके भाइयों ने उनको घर से निकाल के कुएं में डाल दिया था, ये सोच के कि खत्म हो जाएगा बचपन में। अल्लाह ताला ने वहां से उनको निकाल लिया, हालात पैदा कर दिए ऐसे के कुछ लोग आ गए, उन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला तो वहां वो थे, आ गए बाहर, और फिर उन्होंने उनको जाके बेच दिया, गुलाम बन गए। और फिर अल्लाह ने उनके हालात को बदलना शुरू किया। पहले गुलाम के तौर पर रहे महल के अंदर, बादशाह के गुलाम बन गए, उसी ने खरीद लिया। और फिर वही रहते रहते एक किस्सा पेश आया तो जेल भेज दिए गए, वहां रहे। वहां उनकी पाकदामनी, उनकी बुजुर्गी, उनका जो तकवा था वो जाहिर हुआ। फिर बादशाह तक उनकी शोहरत पहुंची कि जेल के अंदर एक ऐसा आदमी है, उसने उनको बुलाया और फिर उसने वजीर बना दिया और फिर पूरी हुकूमत ही उनके हवाले कर दी।
वो भाई जिन्होंने डाला था कुएं में, कुछ दिनों के बाद वही भाई गल्ला लेने के लिए उन्हीं के पास आए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के। उस वक्त जब मुलाकात हुई उनकी और भाइयों ने पहचाना यूसुफ अलैहिस्सलाम को और पूछा कि इन्नका लअंता यूसुफ, क्या यूसुफ है आप? तो उन्होंने फरमाया था कि हाँ मैं हूँ यूसुफ, वही जिसको तुमने कुएं में डाल दिया था, मैं वही हूँ। और ये जो साथ में ये भाई है, अल्लाह का हम पर एहसान हुआ। अजीब बात है कि सारी जिंदगी गुजर गई आजमाइशों में, लेकिन जब अल्लाह ने नेमत दे दी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने सब्र किया, मैंने मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बल्कि सिर्फ ये कहा कि क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया। और उसके बाद ये अल्फाज हैं जो मैंने पढ़े कि इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, दो काम करने हैं, तक़वा इख्तियार करना है और सब्र करना है। अल्लाह से डरना है और अगर कोई बात हो तो सब्र करना। सब्र करने का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई बात हो गई तो मैं चुप होकर बैठ जाओ। सब्र करने का मतलब है हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करना, क्योंकि इसका मफहूम है जमाव, असल जो सब्र का मफहूम है। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा सी कोई बात पेश आ गई तो हम लोग उखड़ जाते हैं, जमे रहें। यदि बिल्कुल एक आसान सी मैं मिसाल दूं कि जैसे कुछ लोग दुकान करते हैं, महीने 2 महीने में वो महसूस करते हैं कि दुकान अच्छी नहीं चल रही, बदल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने सब्र नहीं किया। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो छोड़ते ही नहीं, नहीं चल रही तब भी वो जारी रखते हैं, कुछ दिनों के बाद चलने लगती है, देखा है ना। और बस फिर जमे रहते हैं, चल जाती है दुकान। तो हर काम के लिए थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है। ये मिजाज हम लोग बना लें, कोशिश करें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, घरों के अंदर काम अपना ठीक रखें, जुल्म ना करें किसी पर। जुल्म से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जुल्म का मतलब ये नहीं होता कि कोई बादशाह किसी आम आदमी पर जुल्म करे, बल्कि जो भी ताकतवर है वो अपने से कमजोर पर जुल्म कर सकता है और करता है। आमतौर से माहौल ये बना हुआ है कि जो भी ताकत वाला है वो अपने से कमजोर को दबाता है, ये काम छोड़ दो, जिसका जो हक है वो उसको दो, चाहे वो कमजोर हो, तो बरकतें आएंगी। जुल्म से, नाइंसाफी से नहुसतें आती हैं, और इंसाफ से, दूसरे का हक अदा करने से बरकत आती है। तो हालात जितने भी हैं उनको सही करना अपने हाथ में है। एक बात और याद आई, रात ही एक साहब ने ये भी शिकायत की कि हमारे इलाके में हादसे बहुत हो रहे हैं, जवान जवान लड़कों की मौतें हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसकी खास तौर से कोशिश कीजिए कि जो दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं पढ़ने के लिए, सुबह शाम की दुआएं खास तौर से उनको पढ़िए। घर से निकलते हुए, सुबह को उठते हुए, सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ने के लिए, शाम को पढ़ने के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और बिल्कुल आसान हैं। उनके याद करने में कुछ नहीं लगता, 10-20 दिन देख देख के पढ़ते रहो फिर याद हो जाएंगे, इतना ही करना पड़ेगा। लेकिन आप यकीन करें कि उन दुआओं की बरकतें ऐसी होती हैं कि जैसे अल्लाह ताला मौत के मुंह से वापस निकाल लेते हैं। आंखों से देखे हमने ऐसे मंजर कि मौत के मुंह से अल्लाह ताला निकाल लेते हैं। अल्लाह की हिफाजत से बढ़ के कोई हिफाजत नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के फायदे के लिए अच्छी अच्छी ऐसी दुआएं सिखाई हैं कि बस अल्लाह की वही के बगैर कोई सिखा नहीं सकता। तो अल्लाह से
हिफाजत मांगने के लिए दुआएं पढ़ने का बहुत एहतमाम करना चाहिए। उलमा खासतौर से इस पर तवज्जो दें कि लोगों को सिखाएं। सुबह शाम की दुआएं जैसे मदरसों में बच्चों को सिखाई जाती हैं, तो लोगों को मस्जिदों में भी सिखाइए ताकि आदत पड़े। आपने शायद सुना होगा एक किस्सा कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के मशहूर सहाबी हैं। उनकी लंबी उम्र हुई, उनकी जिंदगी ही में वो आदमी हाकिम बन गया था जिसको हज्जाज कहते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा जालिम आदमी था। उसने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सिपाही भेज के बुलवा लिया और लोगों ने ये समझ लिया कि अब ये इनको भी कत्ल कर देगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके उसको डांटा। वो तो वैसे ही दुश्मन हो रहा था, डांटने के बाद तो और ज्यादा उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं कत्ल कर दूंगा तुम्हें। उन्होंने कहा तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उन्होंने कहा कि हुजूर ने मुझे एक दुआ सिखा रखी है, जो आदमी उस दुआ को पढ़ता है, सुबह को पढ़े शाम तक अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, शाम को पढ़े तो सुबह तक अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। तो मैंने सुबह वो दुआ पढ़ी थी, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं कर सका, भेज दिया वापस। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने तो आपको बहुत डांटा हुआ था। तो उसने कहा कि वो क्या अल्फाज है कि शेर नजर आ रहा था कि मैं उनकी तरफ देखता था तो मुझे उनके दोनों तरफ शेर दिखाई दे रहे थे जो मेरे ऊपर हमला करने को तैयार थे। अगर मैं कुछ भी करता तो मेरा काम उसी वक्त निपट जाता। तो अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं, दुआ पढ़ने की बरकतें होती हैं। तो आदत डालिए सुबह शाम दुआएं पढ़ने की। लंबी चौड़ी बहुत ज्यादा दुआएं नहीं, 2-4 दुआएं काफी होती हैं, लेकिन दुआ पढ़ने का एहतमाम करें। जब घर से निकलें तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलें, अल्लाह की हिफाजत में निकलें तो अल्लाह ताला हादसात से बचाते हैं। आजकल जाहिर है कि हालात इसी तरह के हैं कि हादसात के असबाब बहुत हो गए। ट्रैफिक ही एक मुस्तकिल सबब है, गाड़ियाँ एक दूसरे के सामने चलती हैं। बस ये टाइम जो है हो गया। 3-4 बातें जो आम जरूरत की है वो मैंने कही हैं, आप लोग इन पे अमल करने की कोशिश करें। घर के अंदर कुरान पढ़कर पानी में दम करके खुद पीजिए, घर वालों को पिलाइए, शरीयत से साबित है बिल्कुल, और फायदा उसका साफ बिल्कुल वाज़ेह है। असरात भी ख़त्म हो जाते हैं। और साहब रोजी रोटी के लिए भी अल्लाह से मांगिए और दुआएं करते रहिए, अपनी मेहनत जारी रखिए। जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ने में मेहनत करें, जिनका काम खेती का है वो खेती में मेहनत करें, जिनका काम तिजारत का है वो तिजारत में मेहनत करें। अपनी तरफ से कमी ना करें और फिर अल्लाह ताला से मांगे, तभी तो मांगने का मुंह भी बनेगा ना अल्लाह से। पढ़े पढ़े भी मांगते रहो अल्लाह से तो सही बात नहीं होगी। और आखिर में ये बताया कि दुआओं के पढ़ने का एहतमाम कीजिए, हादसात से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। और एक बात ये कहते हैं कि जिंदगी भी एक सफर है। जैसे सफर करते हैं सड़क पर, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला अपनी गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी अंधाधुंध तो नहीं चलाते ना, देखभाल के चलाते हैं, रास्ता देख के चलाते हैं, ये पहचान करके चलाते हैं कि सामने वाली गाड़ी से हमारी गाड़ी टकरा ना जाए, बचा बचा के चलते हैं। ऐसे ही जिंदगी के सफर में लोगों के साथ मामला कीजिए, लोगों से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, अपनी गाड़ी को बचा बचा के निकलते रहिए। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है और उस ड्राइवर ने नशा कर रखा है या उसे नींद आ रही है, उसकी गाड़ी का बैलेंस ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपकी लाइन ये है, वो उधर से आ रहा है और वो आप ही की लाइन पे चला आ रहा है, यानी बिल्कुल अगर आप वहीं रहे तो टक्कर हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? मेरी तो ये लाइन है लिहाजा मैं यहीं रहूंगा, ऐसा करेंगे? अपनी लाइन बदल देंगे, हालांकि लाइन आपकी वही थी लेकिन आप हट जाएंगे वहां से। इससे टकराना नहीं है।
तो दुनिया में ऐसा होगा जिंदगी में कि आपसे टकराने के लिए आदमी आएगा, आप हट जाइए, टक्कर नहीं होगी। हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा इसने मुझे एक गाली दी है, मैं 10 गाली दूंगा, इसने मुझे एक बात कही, मैं 10 बात कहूंगा, इसने मेरे साथ एक ज्यादती की है, मैं 10 करूंगा। यही तो टक्कर है। उससे अपने आप को बचा के ले जाओ, अपना भी फायदा होगा, दूसरे का भी फायदा होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा जिंदगी में। इस तरह जिंदगी गुजारिए तो इंशाअल्लाह जिंदगी आसान होगी। इन बातों का जो मकसद है वो यही है कि जिंदगी अच्छी हो जाए, दुनिया में अच्छे बन के रहें, अल्लाह के यहाँ जाए तो अच्छे होकर जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे।